जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज एक महत्वपूर्ण संदेश को आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस के जीवन से। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय 37 और 38 पद में प्रभु यीशु मसीह और पतरस की यहाँ पे बातचीत होता है। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने वाले थे, उस समय पे प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ पे तू नहीं जा सकता। तब पतरस बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ कहता है कि हे प्रभु, मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं तो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्गा बांग मारने से पहले आज ही रात तो मेरे से 3 बार इनकार कर चुका होगा, या मुझे नहीं पहचानता हूं बोल के स्वीकार कर चुका होगा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, आज हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह की चेला होने का दावा करते हैं। हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होने का दावा करते हैं। हर एक लोग आज प्रभु की सेवा को करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है, वहां पे लोग सोचना शुरू करते हैं। सो मैं आज आपको उन 3 बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं जिसे परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से सबसे पहली बात है, समय को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने समय को परमेश्वर को दे। समय परमेश्वर का है और जो भी आपको जीवन को दिया है, इस जीवन समय से निर्धारित है। बाइबल में लिखा गया है, सब कुछ तय किया गया, जन्म, मृत्यु और न्याय। तो ये समय आपके पास में जो मिला है, इस समय को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए आप परमेश्वर पास में अपने आप को समर्पण करें। यदि आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जीवन कहीं ना कहीं से परमेश्वर की योजना से बाहर है। आप हर एक बातों के लिए आप समय तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं? यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बेटा बेटी चेला सेवक अपने आप को समझते हैं, तो क्या आपका समय परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या जो परमेश्वर ने समय दिया है और दूसरे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नंबर 1 बातें, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम को करे और आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, तो सबसे पहली बात है, आप परमेश्वर को समय को दें। नंबर 2, सेवा करना। सेवा आज कलीसिया को जरूरत है। आज सेवा समाज को जरूरत है। आज सेवा हर एक भाई बहनों को जरूरत है, लेकिन आज लोग सेवा करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए। बाइबल में लिखा गया, ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं जो बाड़े के नाके पे खड़ा हो और जिसको देख के मुझे उनको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। आज सेवा बहुत ही सीमित हो गया है। सेवा करने की भावना आज बहुत ही कम हो गया है। लोग आज सेवक बनना नहीं चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं। तुम्हारी पड़ोसी कौन है, बाइबल का एक प्रसिद्ध कथन है। वहां पे हम देखते हैं, लेवी और याजक ने उस सेवा करने के अवसर को उसने दरकिनारा कर दिया। वो मरीज को, वो घायल व्यक्ति को देखकर भी उन्होंने आगे बढ़ गए। आज भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे प्रभु को अपना गुरु मानने वाले, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले, ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो सेवा से अपने आप को दूर कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवा को करें। पहली बात है समय, दूसरी बात है सेवा, तीसरा बात है पैसा। पैसा मिनिस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है, कलीसिया को बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, चर्च निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, एक पासवान को अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, कलीसिया के व्यवस्थित रखने के लिए, उसके देखरेख करने के लिए पैसा का आवश्यक है। पैसा आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है
लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है कि हम परमेश्वर से बढ़कर हम अपने पैसे को महत्व दें। बाइबल ही भी कहता है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर की तरफ होगा तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 23 में, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब हम परमेश्वर के हाथों में रहेंगे, परमेश्वर हमारा चरवाहा होगा, तो क्यों कर परमेश्वर हमको घटी होने के लिए देगा। यदि हम पैसा के पीछे चलेंगे तो निश्चित तौर से हम हरी हरी चराई में नहीं चलेंगे। हमारे पास में पैसा तो होगा लेकिन परमेश्वर नहीं होगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास होंगे तो परमेश्वर भी होगा और पैसा भी होगा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, आज ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने नौकरी को किया, जिन्होंने बहुत सारे पैसा को कमाए, लेकिन वो पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होने के कारण कई बार दवाई में खर्च हो जाता है, कई बार अननेसेसरी केस में खर्च हो जाता है, कई बार अननेसेसरी बातों में खर्च होता है, क्योंकि उन पैसे में परमेश्वर का बरकत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसे में परमेश्वर का बरकत हो, तो आप परमेश्वर की सेवा के लिए आपको बोना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यदि कोई परमेश्वर के दास आते हैं, यदि कोई परमेश्वर के जन आते हैं, यदि वो जरूरतमंद है और यदि उनका हक बनता है, बाइबल कहता है गलातियों की किताब उसके 6 अध्याय का 6 पद में, जो तुम्हें उत्तम बातों के सिखाते हैं, तुम अपने उत्तम बातों में भी उन्हें सहभागी करो। आज वो परिस्थिति नहीं रही कि लोग पासवान को अपने परिवार का एक हिस्सा समझे। वो परिस्थिति नहीं रही कि पासवान का लोग आदर करें। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, मैं आज आपको परमेश्वर का दास होने के नाते 3 बात आपके सामने में रखा। पहला बात है समय स्तुति और आराधना करने के लिए देना, सेवा परमेश्वर की कलीसिया के लिए करना, अपने समाज के लिए करना, और तीसरा पैसा आप परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के सेवकों को देना, ताकि वे परमेश्वर की सेवा सही ढंग से कर सके। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने आर्थिक मुसीबत के कारण परमेश्वर की सेवा छोड़ के नौकरी करना शुरू की। अच्छा बात है नौकरी करना, लेकिन यदि बाइबल कहता है जो मजदूर मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी करते समय जब पसीना बहता है, उसकी पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जाना चाहिए। आज हम इन 3 बारों में सोचें, समय, सेवा और पैसा हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष को दे। एक निर्णय को ले, आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं परमेश्वर को दूंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के लिपटे रहने के लिए। नंबर 2, सेवा करने के लिए जब भी अवसर मिलता है। प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके आप परमेश्वर की सेवा करें, वो सेवा आपके लिए प्रतिफल को लेके आएगा। और तीसरा, आपके पैसे के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यदि कोई विश्वासी दान ही ना दे तो क्या कलीसिया निर्माण होगा? क्या कलीसिया सही रीति से चलेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर इन कठिन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करे और हम आत्मिक दृष्टिकोण में रखते हुए इन तीनों बातों को आप पर में मनन करें, चिंतन करें, ताकि परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में महान काम करे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे।